नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में संभावित है। अभी एग्जाम का कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया, जैसे भी आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि लोग कुछ जनरल स्टडी कुछ जनरल जीके बोलते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ये है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसमें से हम पॉलिटी का सेक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी का ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, ठीक, उसको आप देखिए, अच्छा लगेगा। ये पॉलिटी का है, आपको हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहें तो बस एक ही उपाय है, क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा, वॉच कीजिए वीडियो, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें देखिए वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आने की संभावना है, और मोस्टली क्वेश्चन वही है जो रेलवे के द्वारा जो भी 2021, 2019, 2016 जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे के द्वारा, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, उसके बाद फिर बोले तो ग्रुप डी हो गया, एएलपी, जेई, वही सभी क्वेश्चन मोस्टली लिए गए हैं। कुछ अलग से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ एसएससी के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं कि एसएससी वालों के लिए नहीं है, तो एसएससी का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, पूरा हेल्पफुल रहेगा, केवल हेल्पफुल नहीं, पूरा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हाँ, एक बात और कहूँगा कि देखो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर सिलेक्शन लेने का आपका मन है तो पढ़ाई कीजिए, ठीक। इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी में कई सारे चैप्टर आ जाते हैं। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में मतलब बहुत सारे चैप्टर आ गए, जिसमें से कहाँ से लिया गया, एक तो इसका क्या है प्रोविजन पार्ट। अब देखेंगे तो संविधान हमारा कितने लगभग इनिशियली 22 पार्ट में था, और 8 शेड्यूल, और बोला जाए तो 395 आर्टिकल। तो ऐसा नहीं, इंडियन पॉलिटी में काफी मेहनत किया गया है। अब जान जाइए, लोगों को इसमें लगभग 2 साल 11 मंथ 18 दिन का समय लग गया। तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा है। हमारा जो इंडियन संविधान है, ये लगभग क्या, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट संविधान है, और वो भी रिटन फॉर्म में, ठीक। सबसे छोटा अगर बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट, तो वह है यूएसए का। कहाँ का? यूएसए सबसे छोटा और ओल्डेस्ट है, ठीक। हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान कब, 26 नवंबर 2000 सॉरी 1900 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मर्पित किया गया था। अभी क्वेश्चन देखेंगे सब चीजें। देखिए संविधान का ये क्या है, जैसे कि संविधान की विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है, कितने देशों से विशेषताएं, तो देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है, लगभग ये, इसको हम बोरोस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि हम उधार लिए हैं, जिसकी आलोचना भी किए थे बी आर अम्बेडकर ने। करफार वो बात नहीं है, आपको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कहानी पढ़ने बैठिएगा, पढ़ते रह जाइएगा। अगर कहानी पढ़ना है, आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, आराम से उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रिपरेशन हो जाएगा बढ़िया, आप सॉलिड हो जाएगा, यूपीएससी लाइफ तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आरआरबी एनटीपीसी में क्या रिक्वायर्ड है, रेलवे का एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से पढ़ना है, तो जो ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है सफिशियंट है। इतना भी अगर कर लेंगे ना, तो आप 80% जो है आपका कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप 100% के चक्कर में पढ़ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि नहीं हमको 100% तैयारी करना है, तो अब रिजल्ट में आपके पास केवल 20% आएगा। 100% भाई, जनरल अवेयरनेस अथाह सागर है, कहां तक जाओगे। तो इंग्लिश चैनल पार करते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, ये तो पूरा सागर है। पार्क स्टेट पार करते हैं तो वो भी एक रिकॉर्ड बनता है। फिर छोड़िए वो सब बात की बातें हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो हमारे संविधान में 10 देशों की विशेषताएं ली गई है।
10 देशों मतलब ये अगर हम बात करें तो लगभग 10 देशों को तो बात करेंगे, जो 10 देशों से लिए लगभग संविधान का 40% है। तो बोलेंगे बाकी 60% कहाँ से? तो जो 60% अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। देखिए कुछ तो सीधे उतार लिया गया, कुछ में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, परिवर्तन करके उसको ले लिया गया है। अब इसमें से देखेंगे तो 40% जो लिया गया है, इसमें कौन कौन सा कंट्री आते हैं? तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, इसके बाद अब ले लीजिए जापान, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फिर आयरलैंड, यूएसएसआर। देखिए उस समय क्या है, रसिया नहीं बना था, रसिया का तो बाद में उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था बाद में, तो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ठीक, कितने कंट्री हो गए? 6 कंट्री हो गए। 7 में ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा, साउथ अफ्रीका, कितने कंट्री हो गए? 9 कंट्री हो गए। एक कंट्री आपको, और वो एक कंट्री जो बचा है, ये भी आपका मतलब कहाँ से? ये भी यूरोपियन कंट्री है। कौन सा है? फ्रांस। ठीक, तो यहाँ से टोटल हो गए, ये हो गए 7 और ये हो गया 3, यानी कि 10 कंट्रीज हो गए। तो ये भी पूछ लेता है कि किस कंट्री से नहीं लिया गया है, ठीक, किस कंट्री से क्या लिया गया है, ये सब देखेंगे। इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, इस लेक्चर में फिलहाल हम इससे रिलेटेड चीज देखेंगे। अगले लेक्चर में इसमें बहुत कुछ हम करेंगे, जैसे शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से कौन कौन सा प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया। जैसे आपसे बात किया जाए तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट बता देता हूँ, यूएसए से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से लिया गया, ठीक, उसी प्रकार से। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे पूछ लेगा जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कर प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा है? देखिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले जो रखा थे एम.एन. राव ने, एम.एन. राव। थोड़ा कलर में चलिए, देखिए सन 1934 की बात है, सन 1934। इसमें क्या हुआ, एम.एन. राव ने औपचारिक रूप से संविधान सभा जो प्रस्ताव रखा था। फिर देखिए संविधान का विकास के बारे में क्रम बता दें। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक, इन्होंने संविधान सभा के बारे में जिक्र किया। उसके बाद 1942 में अगर आप देखेंगे तो क्रिप्स मिशन आता है। इसने जो है संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया, इसलिए ये फंस गया मामला। फिर जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, तो इसके द्वारा ही संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। मतलब अगर हम बोले तो इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के गठन को एक प्रारूप दिया था, मतलब स्वरूप दिया था इन्होंने। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि संविधान सभा के गठन का व्यवहारिक स्वरूप या व्यवहारिक रूप किसके द्वारा दिया गया, तो वह है कैबिनेट मिशन। इसमें क्या हो गया, व्यवहारिक रूप या स्वरूप जो बोल दीजिए दिया गया संविधान सभा गठन का। संविधान सभा का गठन होती है, और देखिए संविधान सभा का गठन का अगर बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये होता है 6 दिसंबर 1946। ठीक, संविधान सभा का गठन हो गया। अब इसके जो पहली अधिवेशन हुआ, अधिवेशन पहले कहाँ हुआ, वो हुआ दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली। तो पहला अधिवेशन कब होता है, 9 दिसंबर 1946। इसमें सचिदानंद सिन्हा
जो कि उस समय काफी बुजुर्ग और अनुभवी माने जाते थे, तो उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। फिर 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। उसी के आधार पर संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष पूछ लेता था कौन थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू का प्रस्तुत किया 13 दिसंबर। ठीक, ये सभी चीज पूछा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया गया था अध्यक्ष, 9 दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष संविधान सभा का, 11 दिसंबर। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति बनता है आपका 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त 1947। अब आप बोलिएगा सर तब तक देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया लेकिन अभी संविधान बना नहीं था। संविधान बनने की कार्य चल रही थी। प्रारूप समिति बना रहा था। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है अगस्त 1947 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो इनके अध्यक्ष जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर। और साथ में इनके 6 और लोग थे, यानी कि टोटल 7 मेंबर थे। वो भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया ना, ये जहां तक है। और देखिए जितना भी लाइन यहाँ बताया गया सभी क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान करके इसको नोट कर लीजिए या अपना मेमोरी में डाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहां पर निर्वाचित अध्यक्ष का बात हो रहा है। ठीक, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। देखिए सबसे पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसलिए इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष हो गए। ठीक, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब मसौदा यानी कि वही ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बना कब था, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947। ठीक, इसमें टोटल मेंबर का बात किया जाए तो 7 थे, जिसके हेड यानी कि अध्यक्ष की बात किया जाए वो थे B.R. अम्बेडकर जी। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। B.R. अम्बेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। बाकी 6 सदस्यों को अभी भी देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया, चुने को गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो संविधान लेकर के मतलब कि वो अध्यक्ष लगभग बने ही रहे, कोई चेंज नहीं हुआ। एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। जब 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना गया तो इनके साथ में एक उपाध्यक्ष को भी चुना गया था, वो भी क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो यहां पर अगर बताते हैं तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। इसका तो आंसर आप ऐसे ही मान दीजिएगा। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के पूछे गए हैं। अब बहुत सारे रिपीट है, इसमें छाट के लाया गया है। 5 बार 6 बार पूछा गया तो एक बार उसको लिए हम। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, B.R. अम्बेडकर। अच्छा, एडवाइजरी कमेटी भी पूछ लेता है कभी कभी। सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे B.N. राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया। तो कब किया ये भी बताया जा चुका है। कब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अच्छा, अभी जो आपका प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, वो भी प्रस्तावना ही बताया जाएगा। प्रस्तावना से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं। अच्छा, प्रस्तावना में जो भी चीजें वही ना आएगा भाई, ठीक। तो अगर प्रस्तावना को एक बार ठीक से आप पढ़ लीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। बाकी हम तो पढ़ा ही रहे आपको, चलिए टेंशन नहीं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसी जो भी उद्देश्य प्रस्ताव था या ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, इसी के आधार पर प्रियम्बल जो है बना है। एक तरफ से बोलिए कि हमारी प्रस्तावना जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है, ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन, वही सेम क्वेश्चन को प्रस्तुत किया, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? देखिए ये भी आपको बताया जा चुका है, कितने वर्ष, 2 ईयर, ठीक, 11 मंथ एंड 18 डेज। तो कितना हो गया ये? अगर आप बोले तो लगभग 3 ईयर आप बोल सकते हैं। 2 ईयर तो नहीं बोलेंगे यार भाई, 1 साल का मेहनत बर्बाद करोगे। 5 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मतलब कि चाहिए 56 से 46 से 5 तो 51 हो जाएगा ना। अब 1950 में अपना संविधान लागू भी हो चुका था, ठीक। 4 साल भी नहीं, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि लगभग जो है 3 साल। तो 3 साल आपको देखिए यहाँ लगभग भी पूछा है, बोला है ना ऑप्शन में, तो यहां से हो जाएगा आंसर इसका डी, स्वतंत्र भारत के। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है क्या कि टोटल खर्चा कितना लगा था इसमें, खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो लगभग 64 लाख। अब जान जाओ उस समय का 64 लाख आज के दिन का कितना के बराबर होगा, जरा सोचिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? अब देखिए यहां पर से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, विदेश मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे। इनमें से देखा जाए बलदेव सिंह जो थे ये थे रक्षा मंत्री थे, ठीक। उसके बाद वीवी गिरी, जो कि वीवी गिरी की बात किया जाए तो 3rd वाइस प्रेसिडेंट थे और 4th प्रेसिडेंट हो गए, ठीक। 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो POI बोल दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका बात किया जाए तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है क्या कि उन व्यक्ति का नाम बताइए जो कि भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भी पदभार उन्होंने संभाला है, ठीक। तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि देखा वाइस प्रेसिडेंट ना होने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले इनमें से कौन सा है, ये भी पूछ लेता है। सबसे पहले तो आपका वही पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। उसके बाद फिर अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या आया, विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? अब देखिए केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, पहली बात तो इसमें मुद्दा है कि पेश कब किया। तो यहाँ पर बात किया जाए तो जैसे जान मेथाई देखेंगे, मोरारजी देसाई देखेंगे, NK चंद्र देखेंगे। तो यहाँ पर RK शनमुखम शेट्टी जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ही 26 नवंबर 1947 को ही पहला केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को अपना बजट पेश किया, अपना बजट नहीं, भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कब, 29 अगस्त 1947। ये भी आपको बताया जा चुका है। अच्छा, मसौदा समिति जो गठन किया गया इसके अध्यक्ष बनाया गया था BR अम्बेडकर को। इनके और जो सदस्य थे इनके साथ में 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्य, जिसमें से एक BR अम्बेडकर हो गए और बचे कितने, 6। तो उन सदस्यों को भी देख लेते हैं। तो इसमें से 7 मेंबर में से एक तो हो गए अम्बेडकर साहब, ठीक, जो कि अध्यक्ष हो गए, उनको अध्यक्ष बोल दीजिए। फिर उसके बाद फिर बात किया जाए सेकंड का, तो सेकंड में हो गए गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल
स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक। उसके बाद के एम मुंशी। उसके बाद फिर और ये राइटिंग थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप बातों को सुन रहे हैं, आपको देखिए क्या है ना, माइंड में एक्चुअली बैठना है कि हाँ क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अगर आप राइटिंग, हमारा राइटिंग तो आपको लिखना नहीं है ना, आपको तो अपने राइटिंग में लिखिएगा। आपका राइटिंग अच्छा है, ठीक है, आप अपने राइटिंग से लिखिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। मेरा राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है यार। अब देखिए राइटिंग के चक्कर में ये बहुत जगह मुझे कचड़ी हो सब बातें, वो तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर हो गए। उसके बाद इसके बाद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद फिर हो जाते हैं टी एम कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी। और उसके बाद फिर आ जाते हैं एन माधव राव, ठीक। ये टोटल कितने हो गए? अगर इसको सातवां ले लेते हैं तो ये हो जाएगा छठवां, ये पांचवां, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये फर्स्ट, ठीक ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कुछ लोगों का कुछ कारण से कुछ मृत्यु हो गया, कुछ ने छोड़ दिया, तो इस सब चीज में 2 लोग चेंज हो गए थे, उनको भी देखो। तो इसमें जो ये थे कृष्णाचारी जो बने थे इसमें सदस्य, ये टीपी खेतान के स्थान पे, ठीक। और माधव राव जो बने थे वो बी एल मित्र। फिलहाल आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माधव राव किनके स्थान पर बने थे, तो बी एल मित्र के स्थान पर, ठीक। और टीपी खेतान डीपी खेतान, सॉरी डीपी खेतान जो थे, ये इनके स्थान पे कौन, टीटी कृष्णचारी को चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहां से हो गया। देखिए एग्जाम में इससे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सदस्य नहीं थे, ठीक, कौन थे, इनके किसके स्थान पे ये बने थे, किसके स्थान पे ये बने थे, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ ली जाती है। कब गठन किया गया था, अध्यक्ष कौन थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन आपको तभी बताया गया था, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, ठीक। ये वो जो है उपाध्यक्ष जो चुने गए थे संविधान सभा के, उनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वही बताएंगे आगे, लिए है क्वेश्चन वो भी। लेकिन ये संविधान सभा के लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अगर देखिएगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसका अध्यक्ष किसको नियुक्त चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर। उसी समय उपाध्यक्ष भी चुना गया, किसको, एच सी मुखर्जी, यानी कि हरिंदर सिंह मुखर्जी, इनका नाम है हरिंदर कुमार मुखर्जी। तो यहां से अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, हरिंदर कुमार मुखर्जी। लेकिन संविधान, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का अगर संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो भी यही होंगे, हरिंदर कुमार मुखर्जी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग थे वो अलग थे, इसलिए इसको मैं छोड़ कर रखा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखिए जब लाहौर अधिवेशन हुआ, कब, 1929, 31 दिसंबर, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा और 26 जनवरी को स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक। अब देखिए बात यहां पर क्या है कि जब हमारा साइमन कमीशन आया हमारे देश में, हमारा नहीं था भाई, ब्रिटिश का, लेकिन आया था हमारे देश में। कब बना था? 1927 में बना, 1928 में एक्चुअली लाना था 20 साल के बाद, लेकिन उन्होंने 18 साल 2 साल पहले ही इसको साइमन कमीशन का गठन कर दिया। इसके लेकर के भी हमारे जो भी देश में क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी बोलिए या नेशनल मूवमेंट से जो भी जुड़े हुए हैं, ये सब विरोध किया।
इसी में ये क्या नाम है, लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज होने से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके सिर पे चोटी लगने से। उन्होंने भी कुछ कथन कहा था, वो सब चीजें हिस्ट्री में देखेंगे। तो उसमें फिर हुआ क्या कि फिर एक बोला गया ब्रिटिशों के द्वारा कि आप ऐसा एक संविधान का गठन कीजिए जिसमें सभी पार्टी का जो है, सभी पार्टी खुश हो। तो इसमें मोतीलाल नेहरू को एक्चुअली एम ए अंसारी के अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई और उसमें गठन किया गया कि हाँ, एक अपने तरफ से एक प्रस्तुत पेश किया जाएगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा लगभग। तो उसका अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। लेकिन जब इसको प्रस्तुत किया गया तो मुस्लिम लीग ने अपना अलग से 14 सूत्री कार्यक्रम या 14 सूत्री प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया। तो उस बिहाफ में ब्रिटिशरों ने इनके द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया गया था उसको टुकरा दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस में आक्रोश चल रहा था। ये सब हुआ कब? 1928। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। तो उसी को लेकर अब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का भैया देखो बेइज्जती हो गई, तो जवाहरलाल नेहरू कैसे शांत बैठेंगे? तो उन्होंने कहा ना, अब हमको केवल हम स्वराज की मांग कर रहे थे, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक, इसी का हो गया और हम अब स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। और स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मना दिया कब? 26 जनवरी 1930 को। कहां पर? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे 1930 को 26 जनवरी को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। तो लेकिन अब हमारा देश जो है, यहां तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हमारा देश जो है अगस्त कब आजाद होता है? तो 15 अगस्त 1947 को। अब इसमें लोगों ने क्या हुआ कि देश तो आजाद हो गया इतना, और स्वतंत्रता दिवस जो है पहले मना रहे थे 26 जनवरी को। अब क्या 26 जनवरी तक इंतजार करेंगे कि नहीं, हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे? भाई इतने दिनों से लोगों ने स्ट्रगल किया, फाइट किया और मिल रही है, तो उसके लिए फिर कहेंगे कि नहीं, हम अभी नहीं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया, स्वतंत्र हो गया देश। इसके जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। जा भाई किनारे हो जाओ। देखो एक्चुअली क्या है ना यार, मोहम्मद अली जिन्ना जो भी थे, उनके बारे में जितना ही बोला जाए, बोलने लायक कुछ बात है ही नहीं। उन्होंने मुस्लिम लीगों को, मतलब एक तरफ देखिए तो मुसलमानों को उन्होंने इस तरह से निचोड़ दिया। अगर आप पूरा हिस्ट्री में देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मुसलमान नहीं थे, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर थे, उनको चाहिए था अपना वर्चस्व, उनको भी पावर चाहिए था, और उस चक्कर में वो इतना कुछ कांड करवा दिए थे। खैर फिलहाल वो सब छोड़िए, हटाइए, वो सब हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री का हिस्ट्री में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947। तो फिर क्या हुआ कि निर्णय लिया गया कि चलो संविधान जब बना, प्रोसेस चल रहा था, तो संविधान को ही लागू कर देते हैं, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बना लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। लेकिन अब इसको तो हमको रिमेम्बर रखना था ना भाई, 26 जनवरी के जो हम मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस, तो उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में नॉमिनेट किया गया। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर जी को। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? मार्ले मिंटो, 1909। देखिए मार्ले उस समय क्या थे? सचिव, ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। ठीक, और मिंटो क्या थे? गवर्नर जनरल, या उनको बोल दिया वायस रॉय थे, उस समय वायस रॉय का पोस्ट आ गया था। ठीक, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 आता है। इसी में क्या हुआ, मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, और उनके जो भी प्रतिनिधियों के लिए, मतलब चुनाव में केवल मुस्लिम ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। अच्छा देखिए, जब हुआ था, इतिहास पढ़िएगा, खैर मैं कहानी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा यार, हिस्ट्री जब लेक्चर करवाऊंगा ना, उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो केशवानंद भारती, केशवानंद भारती कैसे सुने होंगे, अभी केशवानंद जी का डेथ भी हुआ है, लगभग 2021 या 22 में हुआ था, न्यूज में भी काफी बना हुआ था। कब बना था केशवानंद भारती वाद, कब हुआ था? तो 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक बेंच बनाई, और जिसमें यह निर्णय निकला गया था कि हम संविधान में संशोधन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन
क्या है कि बेसिक संरचनाएं जो है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम छेड़ नहीं चल सकते, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ प्रोविजन लाना पड़ेगा तो कम से कम 15 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी, जो कि इतना संभव नहीं है अभी। 15 जजों की बेंच बन रही है तो उसके लिए भी समझ रहे हैं, बाकी सभी काम जो है इतना ऑलरेडी काम पड़ा हुआ है, इसलिए अभी ये चल रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अब इसी में देखिएगा, जैसे ये जो पिछला वाला था इसमें बहुत सारे केस आ रहे थे, जैसे बेरूबारी का जब केस आया, ठीक, जो बेरूबारी विवाद चल रहा था बांग्लादेश के साथ, वो सब चीजें, पहले तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ था, फिर बाद में बांग्लादेश हो गया वो, तो वो सब चीजों को लेकर बहुत सारे प्रोविजन है। यहाँ फिलहाल तो मूल संविधान का सिद्धांत दिया किसने? केशवानंद भारती ने, लेकिन इसमें बहुत सारे बेंच बैठे, बहुत सारे इसमें केस हुआ। बाद में ये निर्णय आया था 1973 के टाइम में, गोलकनाथ बनाम केस और भी बहुत सारी चीजें। इंदिरा साहनी तो देखिए आरक्षण से रिलेटेड है, सिंपल बात, गोलकनाथ बनाम भी इसी से रिलेटेड है, मूल संरचना से। लेकिन संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया था किसके बेस पे? केशवानंद भारतीवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो इसके कुछ प्रावधान को लागू किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण प्रावधान जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहां से आंसर हो जाएगा बी। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया, कौन? भारत है, ठीक। कितने आर्टिकल ये भी बताया गया, कितने, देखिए थोड़ा सा जो पीछे है ना उसको रिमाइंड कीजिए, चीजें याद करने में आराम मिलेगा। कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट थे। जैसे पार्ट का बात किया गया था, स्टार्टिंग में 22 थे, अभी लगभग 25 हो गए, ठीक। 25 का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 25 है, वो भी सब पार्ट में, ठीक। उसके बाद फिर शेड्यूल, हाँ, लेकिन शेड्यूल 2 बढ़ गए, पहले 8 थे अभी 12 हो गए, यानी कि कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। शेड्यूल वगैरह ये सब सभी नेक्स्ट वीडियो में ना यही सब करवाना है, कब क्या कौन सा अपनाया गया था, झंडा कब अपनाया गया, ठीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सभी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विश्व का सबसे लंबा, बहुत मजा आएगा यार, देखो तो आपका क्वेश्चन मतलब ये सब चीजें में छूटेगा नहीं यार एग्जाम के लिए, इतना तो करवा ही देंगे आप लोग, बस खाली रेगुलर क्लास को फॉलो करते चलिए। तो यहाँ से हो गया ना। और सबसे छोटा का बात करें तो अमेरिका का है, और अमेरिका का सबसे छोटा भी है, सबसे पुराना भी है। देखिए अमेरिका में केवल 7 आर्टिकल है, ठीक। अब समझ जाइए कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारा कितना है? 395। अच्छा यूएसए, अच्छा यूएसए का हो गया ना। ब्रिटेन के ले लीजिए, उसका संविधान लिखा ही नहीं गया है, जो बोल देता है वही चलते रहता है, तो वो उसका मैटर है, हमारा नहीं है। हमारे पास लिखा भी है, उसके बाद भी तो बहुत उल्लंघन भी कर रहे हैं यार लोग, इतना सारे केस चल रहे हैं, इतना चले वो चल रहे हैं। तो फिलहाल हमको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, हमको पॉलिटी पढ़ना है, राइट। तो इसका हो जाएगा सी, भारत। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहने वाले भी हमारे बाबा साहब थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए जब ये था ना, पिछला क्वेश्चन देखिए, ये जब संविधान लिया जा रहा था, विभिन्न देशों से उधार लिया जा रहा था, तो इसका भी आलोचना किया था भीमराव अम्बेडकर ने। क्या हम अपना संविधान अपने से नहीं लिख सकते हैं? फिर भी देखिए टाइम तो लगता है ना यार, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसमें संविधान में कथन के बारे में पूछ रहा है। अब ये भी आरआरबी में और एनटीपीसी में पूछा गया, या कई संविधानों का मिश्रण है। बात तो सही है भाई, 10 देशों से अपने संविधान को उठा के देखा, पढ़ा, लिखा, ठीक। या पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये तो गलत है। या केवल भारत सरकार अधिनियम, केवल नहीं, अगर हम बात करें तो ये 60%, लगभग अप्रोक्सीमेट 60% जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर है, उसे लिया गया। या पूरी तरह से कनाडा से, कनाडा से थोड़ा मोड़ा प्रोविजन लिए गए हैं, अच्छे प्रोविजन है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो सब नेक्स्ट में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसमें अगर आप मारिएगा तो आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए।
भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब ये भी अगर देखिए इतना करवाने के बाद भी अगर ये बताना पड़े तो फिर आपने ध्यान नहीं दिया। 26 नवंबर, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर कब? 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और बताइए। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सेम वही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखिए ये तीनों पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है। अंगीकृत ए दे देगा, अंगीकृत मतलब ए में अंगीकृत, से बी में अधिनियमित और सी में आत्मर्पित। इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा वर्ड जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाते हुए इसमें से कौन सा वर्ड शामिल नहीं था? तो ये बोल दीजिएगा कौन सा, इन तीनों के अलावा जो भी है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च कानून है, मतलब कि सुप्रीम लॉ, उसको हम बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक, हमारे भारतीय संविधान जो है वो है सर्वोच्च कानून। अब अच्छा, इसका गार्जियन किसको बोला जाता है? तो इसकी गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, आने तो अगर आप अभी में ही देख लीजिए, करंट में ही कितने सारे चीजें संविधान में कुछ बदला जा रहा है, कुछ नए नए नियम लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको रोकता है, देखता है, अगर उसमें कुछ गलत लिखता है, संविधान को उल्लंघन कहीं मिलता है, उसको नल एंड वाइड कर देता है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का संविधान लागू हुआ था। अब देख लीजिए, ऑलरेडी हमने कितने बार इसको देख चुका, अभी 4-5 बार देख चुका। अब ये एक ही, मतलब कि अब 2021 में 2 बार आ गया, जब एनटीपीसी 2019-16 हो रहा था, 2021 में, 2016 में भी आया। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन वही गिने चुने हैं। ठीक, बस आपको उसमें से पढ़ना है कि हाँ आप क्या पढ़ ले कि आपका वो सब जो भी चीजें हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्टेड चीज पढ़ के आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो भारत का संविधान। अच्छा, एक चीज आप लोगों को अनाउंस करना चाहूंगा। देखिए, एक मैं सोच रहा हूँ ऑडियो क्लास जो है प्रोवाइड करवाने का, जिसमें क्या है कि जितने भी जीके की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ऑडियो बना के देने के लिए। लेकिन भाई देखो, वो मैं फ्री में नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें छाट चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, जहां से वो सब चीजें छाट करके मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए एक पेड मतलब कि कुछ अमाउंट रखा जाएगा। ये तो आपका फ्री चलता रहेगा, एक अमाउंट रखा जाएगा किसके लिए? केवल ऑडियो क्लास के लिए। तो उस ऑडियो क्लास के जो भी इंटरेस्टेड है वो हमको कमेंट कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जाइए, वहां से भी आपको जो भी इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए, मिल जाएगा। उससे मतलब ये जान जाइए, आपको लगभग जैसे हर एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटा में ऑडियो में कंप्लीट करवाने की अपडेटेड रहेगा वो। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के डाल दो, एक सीक्वेंस में भी रहेगा और अपडेटेड रहेगा, और बस उतना ही रहेगा जिससे आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। अब जैसे आप देख लीजिए कि स्टैटिक जीके में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका ऑडियो ठीक से बनाया जाए, अच्छे से अगर क्वेश्चन को उठाते हुए या उसमें डिटेल चीजें डाल दिया जाए, तो अगर आपको दिया जाए तो लगभग आधा घंटा में पूरा इंटरनेशनल चीजें खत्म हो जाती है। आधा घंटा से 1 घंटा में मतलब कि बहुत अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। और उसको आप 4 घंटा सुन लेंगे, मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी चला जाता है कभी कभी। फुल फॉर्म पूछ लेगा, कब गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, अभी न्यूज में रहा कोई चीजें, वो सब चीजें, तो वो सब चीजें जो है ना उसमें सब प्रोवाइड कर जाएगा। लेकिन देखो भाई, उसमें मेहनत लगेगा, और अच्छा खासा मेहनत तो इसमें भी लग रहा है, नो डाउट, लेकिन उसमें मेहनत के लिए यह है कि उसको रिकॉर्डिंग जो है उसमें पूरा पहले तो ध्यान देना पड़ेगा, एकदम एक करेक्ट रहे। दूसरी बात, अपडेटेड रहे, तो बहुत चीज अपडेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये भी चीजें सब अपडेट भी करवा रहा हूँ फिलहाल, तो अभी करंट अफेयर्स में करवाया नहीं, जो भी चीजें इसमें मिलेगा वो अपडेटेड रहेगा, लेकिन वो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। कि अगर वो आप कर लेते हैं तो लगभग आप देखिएगा तो 40 घंटा के नियर, 35 से 40 घंटा में आपको कंप्लीट जीके इतना दे दिया जाएगा। और 35-40 घंटा डेली अगर आप 2 घंटा भी उसमें ध्यान दे देंगे ना, तो 1 महीना नहीं, 2 महीना ले लीजिए, 2 महीने मतलब कि आपका एकदम याद हो जाएगा ये सब चीजें डेली। बस उसका क्या है, हर एक सब्जेक्ट को आधा घंटा 1 घंटा अपना कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, वॉकिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप कान में लगा के सुनते रहिए ये फोन में। तो फिलहाल वो सब बातें जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट कीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं। अगर ज्यादा लोग जैसे मान लीजिए इंटरेस्टेड होंगे तो उनको मैं इसमें फ्री में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका तो आंसर आप मान ही चुके होंगे, क्या है, संविधान को लागू कब किया गया था। तो देखिए पिछला जो भी क्वेश्चन करवाया गया वो कब किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया था। लागू करने की बात जो है 26 जनवरी 1950 की, ठीक। तो ये भी बहुत सारे बार पूछा गया था, तो एक ही बार मैंने उठा करके डाल दिया कि बस इतना में हो जाए। इसी दिन जो है हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, देखिए यहाँ पर दो एक अभिकथन है, यानी कि असर्शन एंड रीजन है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सही बात, सही बात है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता, सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में मनाया जाता है इस कारण से इसको लागू किया गया था, नहीं। ये लागू किया गया था किस रीजन से, क्योंकि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे, कब, 1930 से, उसके बिहाफ में इसको किया गया था। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस दिन भारत को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो देखिए अगर आपको हम बता दें कि आप अगर याद कीजिएगा तो याद आप करते रह जाइएगा बार बार, और बहुत सारी चीजें हैं भूल जाएगा, इसका उसमें उसका इसमें। तो सिंपली हम आपको इसमें समझाना चाहेंगे कि अगर देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान सभा, पहले तो आपका आजादी कब मिली, 15 अगस्त। अच्छा, ध्वज से भी लेके बहुत अच्छा खासा हिस्ट्री है, नो डाउट। पिनाकी चंद्र घोष ने ध्वज बनाया था, और भी चीजें। पहली बात मैडम बीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया था, फर्स्ट लेडीज थी, ठीक। मदर ऑफ इंडियन फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल उनको दिया गया संज्ञा, और बहुत चीजें हैं, ठीक। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि 22 जुलाई 1947 इसका आंसर होगा। तो यहां से कोई बोल जाए कि आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त को बोलिएगा गुरुजी, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है। अब झंडा अगर आप अपनाइएगा तो पहले ना अपनाइएगा, क्या आजादी के बाद, क्योंकि आपने जब देश आजाद हुआ तो झंडा तो फहराया ही होगा कि नहीं फहराया होगा। अब इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं और 1950 में चले जाते हैं। देखिए हमारा झंडा में बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, ठीक है। इसमें 3 कलर है, ऊपर जो है सेफ्रॉन है, नीचे ग्रीन है, और इधर क्या है, अब देखिए ये भी प्रतीक है हमारे देश का। जैसे सेफ्रॉन ऊपर देख लीजिए कश्मीर, कश्मीर का जो भी वैली है उधर सेफ्रॉन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे आप याद करने के लिए ध्यान में रखिए। और ग्रीन जो है, अब चले जाइए यहाँ पर क्या बोलते हैं, मरीना बीच वगैरह, इधर नीचे में मतलब कि तमिलनाडु में, उधर आपका क्या है कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कोरल रीफ वगैरह भी उधर ही है, तो ऐसे आप याद में रख सकते हैं इसको, ठीक। और अच्छा, बीच में व्हाइट है, नो डाउट। अब झंडा का अगर पूछ ले कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, तब क्या बोलिएगा, लेंथ इज टू ब्रीथ जो है ये 3:2 के रेशियो में, ठीक, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि 22 जुलाई 1947 को हम झंडा अपनाए थे, आजादी से पहले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाने की बात किया जाए तो पहली बात तो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या अपना, तो अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ, क्या है, सिंह स्तंभ, कहाँ किसका है, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये कहां पर, सारनाथ वाराणसी में, ठीक। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें पूछ लेता है कि ऊपर कितने शेर हैं, तो इसमें 4 शेर हैं, चारों शेर जो है चारों तरफ है। जैसे अगर अशोक स्तंभ ये हो गया हमारा, कुछ अशोक स्तंभ का आप देखे हैं ना, 4 शेर चारों तरफ है, जिसमें 3 हमको दिखता है, चौथा नहीं दिखता है। इसके नीचे में क्या है, 4 जानवर भी हैं, कौन कौन सा है, तो बैल हो गया। तो यहाँ अशोक स्तंभ के नीचे एक गोल आधार बना हुआ है, जिसमें ये एक सेकंड क्या हो गया यार इसको, नीचे गोल आधार बना हुआ है जिसमें 4 जानवर है, कौन कौन, हाथी, घोड़ा, सांड, और सिंह यानी कि शेर बना हुआ है, ठीक। तो 4 जानवर ये पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं, ये भी पूछ लेता है। अच्छा, इसमें एक और शब्द लिखा गया है, सत्यमेव जयते, ये भी पूछ लेता है। ये पहली बात तो कौन सा लिपि में लिखा गया है, तो
देवनागरी लिपि में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ठीक। अच्छा, ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, राइट। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। हाथी, घोड़ा, सांड और शेर इसमें है, और 4 लायन ऊपर है जो कि चारों तरफ, उसके चारों तरफ है, जिसमें से 3 हमको दिखते हैं एक बार में, चौथा छिपा रहता है। क्यों छिपता है भाई ये तो हमको नहीं पता, हाँ लेकिन छिपा रहता है चौथा, मतलब ये 4 आपको मानना पड़ेगा। ठीक। तो यहां से क्या होता है, भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब सिंह स्तंभ के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है। निर्वाचित संसद, ठीक है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो देखिए बात यही है, गणतंत्र क्योंकि हमारे कोई भी वंशानुगत घटक नहीं। जो भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं, मतलब कि ये हो गया आंसर सही। वंशानुगत घटक नहीं होता है, हम राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं। अब देखिए वो डायरेक्ट चुने या इनडायरेक्ट चुने, लेकिन चुनाव होती है ना। अब राष्ट्र का अध्यक्ष किसको बोलते हैं? तो प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक। कौन से नंबर के हैं, कब हुआ था, ये सब चीजें बाद में देखेंगे, कहाँ के रहने वाली, ये सभी क्वेश्चन पूछेगा अभी। ओके, तो यहां तक हमारा ये हो गया। अब कुछ चीजें इसमें और आपको हमको बताना है, जैसे कि हम 26 नवंबर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान अंगीकृत किए, और ये हम संविधान दिवस जो है मनाना शुरू किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम कब किए संविधान दिवस मनाना? तो 2015 मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में स्वीकारा है कि हम हर एक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। अच्छा, दिवस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में बहुत सारे दिवस, जैसे कुछ ले लीजिए जो कि अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक। नवंबर में ले लीजिए दूध दिवस हो गया। अच्छा, और इसमें देखा जाए जैसे संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें टोटल 389 सदस्य थे। ये भी पूछ लेता है सदस्य। ठीक, कितने सदस्य थे? 389। तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो है प्रांत के प्रतिनिधित्व थे, 93 जो थे देशी रियासत के प्रतिनिधित्व थे, और 4 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल किए गए थे। मतलब कि इसमें चुने गए थे या शामिल किए थे जो भी संविधान सभा में। तो संविधान सभा जैसे कि हमारा संविधान का विकास के लिए, अब इसमें से आपको पूरी हिस्ट्री संविधान के विकास के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। संविधान का विकास बहुत लंबा है, तो आप इतना ही पढ़ लीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। कुछ चीजें इसमें से भी और चीजें हैं, वो सब भी अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। देखिए इसमें से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यार 26 नवंबर सबको पता है, ठीक, इसमें बहुत चीजें पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो भी पता नहीं होता है, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखना है। एग्जाम क्वालिफाई करना तो भाई पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के लिए इतने करते हैं। लगभग हम देखिए तो 35-40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी बोले, ये सब मैंने काउंटिंग से सीखे, लेकिन जो भी इतना टॉपिक पढ़ाया गया है आपको, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आराम से 100 क्वेश्चन में आप पहुंचेंगे। ठीक। तो अब क्वेश्चन में देखिए उसमें क्या आपको चीजें मिल रहा है वो देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लगभग 45-48 मिनट हो गया, 50 मिनट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा चैनल को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थोड़ा सा सोचिए क्या है कि सर्कुलेट होगा तो लोगों को भी फायदा होगा ना यार। केवल अपना ही पढ़ करके केवल अपना ही फायदा लेना चाहते हो, दूसरों को नहीं देना चाहते, दो यार दूसरों को भी फायदा। चलिए हाँ, एक चीज एश्योर करूंगा कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो आराम से आप निश्चिंत होकर के वीडियो देख सकते हैं, आराम से आपका सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखो जो भी मिलेगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इतना करवा दिया जाएगा आपको। चलिए थैंक यू।